तुम्हारी फिजिक्स की क्लास में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन के चैप्टर में कुछ टर्म्स होंगे जो कि बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसे कि एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड, और इन्हीं दोनों टर्म के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो हमने पहले देख लिया था कि ऑसिलेशन क्या होता है और ऑसिलेशन के कुछ सिंपल एग्जाम्पल देखे थे जिन्हें हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। हमने पता किया था कि उनमें स्पेशल चीज़ क्या होती है जो कि उन्हें इतना सिंपल बना देती है समझने के लिए, और उनमें से एक अच्छा सा प्यारा सा एग्जाम्पल था एक स्प्रिंग ब्लॉक के सिस्टम का। अब इस सिस्टम में ब्लॉक मेरा इनिशियली यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो है इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब कि नेट फोर्स इस पोजीशन पे 0 होगा, और इस पर्टिकुलर स्पेशल केस में हमारा जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ पे है अभी। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसे चलाने के लिए मैं ब्लॉक को थोड़ा खींच के आगे ले जाने वाला हूँ। यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब उसे लिख लेते हैं, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, अब क्योंकि मैंने ब्लॉक को यहां इतनी दूरी तक खींचा तो इससे आगे तो ब्लॉक नहीं जाने वाला है ना, क्योंकि हम ही तो फोर्स लगा रहे हैं ब्लॉक पे। तो ये हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, ये मैग्नीट्यूड इसे मैं कह दूंगा एम्पलीट्यूड। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब जब मैं इस ब्लॉक को छोड़ूंगा तो इस पे एक स्प्रिंग का फोर्स लगेगा जो कि इसे हमेशा इक्विलिब्रियम की तरफ लाने की कोशिश करेगा, और जब ब्लॉक आ जाएगी इक्विलिब्रियम पे तब तो फोर्स तो हो गया 0, लेकिन ब्लॉक के पास आ जाएगी एक बहुत ही बड़ी वेलोसिटी जिसके कारण इसे मिलेगा एक हाई इनर्शिया ऑफ मोशन, और ये चलता ही चला जाएगा लेफ्ट साइड में। फिर ये कुछ दूरी पे जाके रुकेगा। तो ये जो दूरी है, ये दूरी भी a के बराबर ही होगी, ये दूरी भी a के बराबर ही होगी, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगा एम्पलीट्यूड। और ये बराबर दूरी इसलिए जाएगा क्योंकि हम यहाँ पे मान रहे हैं कि कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी एयर रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ केवल एक ही फोर्स लग रहा है, और वो है स्प्रिंग का फोर्स। और स्प्रिंग का फोर्स जो है वो भेदभाव नहीं करती है। उसे मतलब नहीं कि ब्लॉक जो है वो इक्विलिब्रियम के राइट में या फिर इक्विलिब्रियम के लेफ्ट में, दोनों तरफ ही वो इक्वल मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाती है। उसे बस मतलब है कि ब्लॉक कितनी दूरी पे है इक्विलिब्रियम से। तो हमारे पास शक करने की कोई गुंजाइश नहीं कि ये जो ब्लॉक जो है ये थोड़ा अलग डिस्टेंस जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में राइट डायरेक्शन के कंपैरिजन। तो चलो, अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि फिर से इस पे बहुत सारा फोर्स लगाएगी स्प्रिंग और कोशिश करेगी इसे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की। फिर एक बार जब ये आ गया इक्विलिब्रियम पे तो हाई वेलोसिटी के कारण ये राइट मूव करने लगेगा, और इसके बारे में हमने डिटेल में पिछले वीडियो में बात कर ली थी। तो मैं चाहूंगा कि अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो पहले तुम वो वाला वीडियो देख लो। तो फिर क्या होगा कि ब्लॉक जो है हाई वेलोसिटी के कारण फिर से ये a दूरी पे आ जाएगा। अब अगर मान लो ये दूरी यहाँ पे 20 सेंटीमीटर होती, मैंने स्टार्टिंग में इसे 20 सेंटीमीटर पकड़ के खींचा होता और फिर छोड़ा होता, तो एम्पलीट्यूड हो जाता मेरा 20 सेंटीमीटर्स, और यूनिट क्योंकि मीटर्स हैं तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 0.2 मीटर्स। तो फिर ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स, और फिर ये वापस इतनी दूर आएगी, तो इसलिए एम्पलीट्यूड हमेशा हमारा 0.2 मीटर्स ही रहने वाला है। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब चलो बात करते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल T के साथ, और ये होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल। अब इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, ये जो बॉडी है, जब यहां से मैंने इसे पकड़ के छोड़ दिया तो ये बॉडी जो थोड़ी दूर जाएगी, इधर तक जाएगी, और फिर यहां से फिर से वापस आएगी, और फिर यहां से ये वापस इधर ये मोशन कंटिन्यू करेगी। तो ये बेसिकली कर क्या रही है? ये एक मोशन को कंटिन्यू कर रही है, ये रिपीट कर रही है। तो एक पूरा चक्कर काटने में जो समय लगा, यहां से बॉडी यहां गई फिर यहां से वापस आई, तो इस पूरे चक्कर में जितना समय लगा उसे हम कह देंगे टाइम पीरियड। तो जब बॉडी यहां से, मैं इसे यहां पे दिखा देता हूं, यहां से बॉडी यहां तक गई एक्सट्रीम पोजीशन तक, और फिर यहां से लौट के बॉडी जब यहां आ गई स्टार्टिंग पोजीशन पे, तो इस पूरे समय के ड्यूरेशन को हम कहेंगे टाइम पीरियड। और ये समय के ड्यूरेशन को हम यहां से काउंट करें ये जरूरी नहीं है। मान लो कि तुम कहीं यहां से देखना चालू करते हो, जब बॉडी यहां पे थी तब तुमने देखना चालू किया, तो यहां से बॉडी जब यहां तक जाएगी और फिर यहां से जब लौट के वापस यहां पे आ जाएगी, तो ये पूरी जो समय की अंतराल होगा, ये पूरा जो समय का अंतराल होगा, ये बराबर होगा इस समय के अंतराल के, और इसे भी हम टाइम पीरियड बोल सकते हैं। तो मतलब कि बॉडी जो है अपने आप को, अपने मोशन को जब रीसेट कर दे, ठीक है, यहाँ से जाके फिर ये वापस आ गई, तो यानी कि ये रीसेट कर रही है, यहाँ से फिर अगला मोशन जो होगा वो बराबर होगा इसके पिछले मोशन के। यहाँ पे भी सेम हो रहा है, बॉडी रीसेट कर रही है अपने मोशन को। तो जब बॉडी रीसेट करती है तो दो रीसेट के बीच का जो समय होता है उसे हम कह देंगे एक कंप्लीट टाइम पीरियड। अब देखो,
हो सकता है कि तुम यहाँ पे देखना चालू कर रहे हो जब बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है और ये राइट दिशा में अब जाने वाली है। तो अब तुमने देखना चालू किया तो तुम्हारा टाइम पीरियड क्या होगा? तो बॉडी यहाँ तक गई, फिर यहाँ से बॉडी वापस आ गई, तो ये हो गया पूरा एक चक्कर और ये हो जाएगा मेरा एक टाइम पीरियड। नहीं, ऐसी गलती मत कर देना। देखो, जब बॉडी वापस आई तो इस पोजीशन पे तो थी बॉडी, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो पहुंच गई, हाँ, लेकिन इस समय बॉडी की वेलोसिटी है लेफ्ट डायरेक्शन में, बॉडी जाने वाली है इस डायरेक्शन में, है ना। और ये अलग है स्टार्टिंग कंडीशन से। स्टार्टिंग में बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो थी लेकिन वो जाने वाली थी राइट डायरेक्शन में, तो हम बोल नहीं सकते कि ये पूरी रीसेट हो गई है। इसे हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा, इस बॉडी को थोड़ा आगे जाने देंगे, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक पहुंचेगी और फिर यहाँ से लौट के जब ये वापस आ जाएगी अपने स्टार्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तब बोलेंगे कि ये पूरा एक चक्कर कंप्लीट कर चुकी है। यहाँ इस पोजीशन पे बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे तो है और इसकी वेलोसिटी फिर से राइट दिशा में है, ठीक बिल्कुल ही हमारे स्टार्टिंग कंडीशन की तरह। तो ये हो गया पूरा कंप्लीट रीसेट और इस पूरे समय के अंतराल को हम कहेंगे एक टाइम पीरियड। और ये जरूरी नहीं है कि तुम ये स्पेशल पोजीशन से ही देखो, तुम कहीं से भी देखना चालू कर सकते हो। अब देखो, अगर मान लो कहीं बॉडी यहाँ बीच में थी, ठीक है, और बॉडी इस दिशा में जा रही थी, तो तुम देखना चालू कर सकते हो यहाँ से ये बॉडी ऐसे जाएगी एक्सट्रीम पोजीशन तक और फिर ये लौट के वापस आएगी, और जब ये यहाँ पहुंची तो हम इसे एक टाइम पीरियड नहीं बोलेंगे क्योंकि स्टार्टिंग में बॉडी राइट जा रही थी और अब बॉडी लेफ्ट जा रही है, भले ही सेम पोजीशन पे है बॉडी, तो इसे हम जाने देंगे और ये थोड़ा आगे जाएगी और फिर ये जब वापस आ जाएगी तब देखो ये पोजीशन, ये सिचुएशन जो है ये बिल्कुल ही बराबर है सिचुएशन के, बॉडी सेम पोजीशन पे है और बॉडी सेम डायरेक्शन में जाने वाली है। तो इस पूरे समय के अंतराल को हम बोलेंगे एक टाइम पीरियड का अंतराल। अब मान लो कि बॉडी को लगे 6 सेकंड एक पूरा टाइम पीरियड कवर करने में, एक पूरा चक्कर काटने में, 6 सेकंड्स। तो ये जो 6 सेकंड्स होंगे ये बराबर होंगे, यहाँ पे भी अगर तुम काउंट करोगे तो 6 सेकंड आएगा, यहाँ पे भी अगर तुम काउंट करोगे तो एक टाइम पीरियड 6 ही सेकंड के बराबर आएगा, कहीं भी तुम काउंट करोगे तो एक टाइम पीरियड 6 ही सेकंड के बराबर आएगा। तो देखो, अब ये एम्पलीट्यूड और ये टाइम पीरियड इस मोशन में दिखाना तो बहुत ही घिचपिच कर दे रहा है ना, बहुत ही क्लटर्ड हो गया है यहाँ पे चीजें। तो हम इसे सिंप्लीफाई करने के लिए पोजीशन टाइम का ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ग्राफ बना रखा है, एक्स एक्सिस पे टाइम दिखा रहे हैं और वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन ऑफ द बॉडी। अब ये जो बॉडी है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन कर रही है, तो इस मोशन को मैं प्लॉट करूंगा वर्टिकल डायरेक्शन में ग्राफ पे। अब तुम सोच रहे होगे कि ये क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में मोशन हो रहा है तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे दिखाओ ना यार पोजीशन को, टाइम को कर देना वर्टिकल पे। तो देखो, फिजिक्स में जो है बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं जो कि टाइम के रिस्पेक्ट में होते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और इवन फोर्स टाइम ग्राफ। तो साइंटिस्ट ने बोला कि अगर अलग अलग इंसान अलग अलग एक्सिस पे टाइम को रखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा ग्राफ समझना, तो इसलिए हम कन्वेंशन बना देते हैं कि जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ हो तो टाइम हमेशा एक्स एक्सिस पे होगा। तो चलो ठीक है, इस कन्वेंशन को भी मान लेते हैं यार। आओ अब पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। यहाँ मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम पे है, तो इस समय इसकी पोजीशन क्या होगी? पोजीशन जो है हम हमेशा इक्विलिब्रियम से ही मेजर करते हैं, इक्विलिब्रियम से बॉडी कितनी दूर है वो विथ साइन, क्योंकि ये वेक्टर है, विथ साइन हो जाएगी हमारी पोजीशन। अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे ही हो तो यानी कि पोजीशन तो 0 हो गई ना, और x इज इक्वल टू 0 ग्राफ में कहीं यहाँ पे आता है। ये पूरी जो एक्सिस है इस पे सारे पॉइंट्स x इज इक्वल टू 0 के हैं। तो जब भी बॉडी मोशन करते करते इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो यानी कि ग्राफ भी जो है वो घूम फिर के x एक्सिस पे ही आ गया होगा उस समय। तो अगर बॉडी राइट साइड पे हो इक्विलिब्रियम से तो पोजीशन होगी पॉजिटिव, क्योंकि पोजीशन एक वेक्टर है और राइट साइड को हम पॉजिटिव मानते हैं। तो उस समय हमारी जो ग्राफ है वो कहीं ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यहाँ पे कहीं। और अगर बॉडी हमारी लेफ्ट साइड में है तो पोजीशन होगी नेगेटिव बिकॉज ऑफ आवर कन्वेंशन। तो उस समय हमारी ग्राफ पे पॉइंट होना चाहिए नीचे की तरफ। तो आओ जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी को ग्राफ पे प्लॉट करके देखते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल में हमने बॉडी को 20 सेंटीमीटर दूर खींचा था, यहाँ मैं दिखा देता हूँ 20 सेंटीमीटर दूर, और फिर खींच के हम छोड़ने वाले थे। तो मानते हैं कि जब हम छोड़ने वाले हैं वो है टाइम t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 पे बॉडी है 20 सेंटीमीटर दूर इक्विलिब्रियम से राइट दिशा में, तो यानी कि पोजीशन होगी +20। और ग्राफ पे अगर मुझे दिखाना हो तो ये पॉइंट है t इज इक्वल टू 0 का, और यहाँ कहीं होगा x इज इक्वल टू 20, और ये वाला पॉइंट है x इज इक्वल टू 20। अब इसे मैं लिखूंगा 0.2 मीटर्स, क्योंकि यूनिट है हमारे मीटर्स में। फिर जैसे ही हम इसे छोड़ेंगे वैसे ही स्प्रिंग से खींचने वाली होगी, खींचेगी थोड़ी दूर तक, और मानते हैं कि यहाँ थोड़ी देर पर ये यहाँ पहुंच जाता है 10 सेंटीमीटर पे। तो इसे मैं बनाऊंगा ग्राफ पे, तो ग्राफ पे बॉडी कहीं यहाँ
10 सेंटीमीटर, ये होगी 0.1 मीटर्स और ये पॉजिटिव होगा। फिर थोड़ी देर बाद बॉडी इक्विलिब्रियम पे आती है, तो यानी कि x हो गया 0। फिर थोड़ी देर बाद अब बॉडी यहाँ पे रुकेगी तो है नहीं, क्योंकि बहुत हाई इनर्शिया है इसके पास, बहुत हाई वेलोसिटी है, इसलिए चलती चली जाएगी। थोड़ी देर बाद बॉडी घूम के यहाँ आ गई, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन होगी नेगेटिव में, ये आ गया लेफ्ट साइड, -10 मान लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद बॉडी यहाँ पहुँच जाएगा -10। अब थोड़ी देर बाद बॉडी जाएगी 20 तक और 20 पे जाके ये रुक जाएगी। तो ग्राफ पे अगर मैं बनाऊं तो बॉडी यहाँ 20 पे आ गई है। अब 20 पे आके ये रुक इसलिए रही है क्योंकि 20 ही तो हमारा एम्पलीट्यूड है, ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड। और बॉडी इससे ज़्यादा दूर तो नहीं जाने वाली है, क्योंकि जितना हम खींचेंगे उतना ही तो बॉडी जाएगी। अब फिर यहाँ से बॉडी क्या होगी, यहाँ से बॉडी फिर वापस आने वाली है, फिर वापस आएगी ये 10 पे, फिर ये 0 पे आएगी। तो ऐसे में ग्राफ पे बनाओ, ये वापस आई यहाँ 10 पे और फिर 0 पे, सॉरी यहाँ -10 पे और ये फिर 0 पे। फिर उसके बाद बॉडी यहाँ राइट साइड जाएगी, तो यानी कि +10 पे गई, फिर ये जाएगी 20 पे, है ना। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मेरा ग्राफ आ जाएगा। और ज्वाइन करते हैं, ये हो गया हमारा ग्राफ। ये देखो ये 20 तक गया, फिर ये नीचे आने लगेगा, फिर ये 0 इक्विलिब्रियम, फिर -20, फिर ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम और ये फिर से 20, और ये ग्राफ ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर मैं एम्पलीट्यूड देखूं यहाँ पे तो ये है 20 मीटर्स का। एम्पलीट्यूड इज मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और जितना हम खींचेंगे उतना ही तो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। और ग्राफ में अगर मुझे एम्पलीट्यूड बनाना हो तो वो हो जाएगी पूरी की पूरी ऊंचाई इक्विलिब्रियम से कितना दूर है बॉडी, मैक्सिमम दूर, ये है इक्विलिब्रियम, ये है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये हो गई एम्पलीट्यूड। वैसे ही यहाँ पे ये है इक्विलिब्रियम, ये है मैक्सिमम दूरी, ये हो गई एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड एक स्केलर क्वांटिटी है, तो ये जो नेगेटिव वाली दूरी है ना वो भी बराबर ही होने वाली है इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम दूरी, इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम दूरी। ये सारे डिस्टेंसेस को हम एम्पलीट्यूड बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक। तो ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। अब देखते हैं कि ग्राफ से हम टाइम पीरियड कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड होता है एक कंप्लीट चक्कर में लगने वाला समय। तो हमारी बॉडी ने यहां से स्टार्ट की मोशन मैक्सिमम इलोंगेशन से, फिर ये आई इक्विलिब्रियम पे, फिर गई मैक्सिमम कंप्रेशन, फिर इक्विलिब्रियम और फिर मैक्सिमम इलोंगेशन वापस। तो यानी कि ये पूरा था एक चक्कर, और इसमें जो समय लगा, टाइम एक्सेस यहाँ पे है, तो इसमें जितना भी समय लगा उसे हम कह देंगे टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड को हम दिखाते हैं कैपिटल टी से। तो पिछले एग्जाम्पल में हमने माना था कि हमारा टाइम पीरियड है 6 सेकंड का, तो यानी कि इस ग्राफ में ये पॉइंट है 0 सेकंड, तो ये वाली पॉइंट हो जाएगी 6 सेकंड, और ये पॉइंट क्योंकि दोनों के बीच में है तो ये हो जाएगी 3 सेकंड की पॉइंट, ये 9 सेकंड की पॉइंट और ये 12 सेकंड की पॉइंट, ट्वाइस ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ से यहाँ तक हुए 6 सेकंड, ये हो गया एक टाइम पीरियड, फिर 6 से 12 एक और टाइम पीरियड, और ये सही भी है। देखो यहाँ से मोशन जो है, यहाँ एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है और फिर यहाँ पीक से चालू होता है मोशन, और फिर से यहाँ पे जाके एक और साइकिल, दूसरा साइकिल कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे जब बॉडी पहुँचती है तो पूरी की पूरी रीसेट हो जाती है यहाँ से यहाँ के बीच में, इसलिए दो पीक्स के बीच की दूरी एक टाइम पीरियड कहलाती है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जब भी तुम्हें टाइम पीरियड निकालना हो तो केवल तुम पीक टू पीक की दूरी ही निकाल सकते हो, तुम वैली टू वैली की बीच की दूरी भी निकाल सकते हो, और वो भी टाइम पीरियड के बराबर होगी। ये देखो यहाँ पे एक वैली है 3 सेकंड पे और दूसरी फिर आ रही है 9 सेकंड पे, तो ये टाइम ड्यूरेशन हो गया 6 सेकंड का, जो कि हमारे टाइम पीरियड के बराबर है। वैसे में पीक का मतलब है ये पहाड़ जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर, पीक मतलब माउंटेन पीक, और वैली मतलब खाई, और ये खाई जैसे दिखने वाली स्ट्रक्चर को मैं वैली बोल रहा हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि तुम पीक टू पीक या फिर तुम वैली टू वैली ही टाइम ड्यूरेशन निकाल सकते हो, तुम किसी भी रैंडम पॉइंट को उठा के टाइम पीरियड निकाल सकते हो, बशर्ते कि साइकिल कंप्लीट होना चाहिए। अब मान लो कि मैं ये वाला पॉइंट उठाता हूँ, यहाँ पे बॉडी इक्विलिब्रियम पे थी, तो यहाँ से फिर बॉडी गई, फिर ये वापस इक्विलिब्रियम पे आ गई, तो ये जो दूरी होगी ये क्या टाइम पीरियड कहलाएगी? नहीं, ये दूरी टाइम पीरियड नहीं कहलाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यही ज़रूरी नहीं कि बॉडी सेम पोजीशन पे आ जाए, बल्कि बॉडी सेम डायरेक्शन में जाने के लिए जब तैयार हो तभी हम कह सकते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो चुका हो, मोशन रीसेट होने वाला हो। यहाँ पे बॉडी की पोजीशन तो सेम है, लेकिन इस टाइम पे बॉडी ऊपर जाने वाली है, थोड़ी देर बाद बॉडी की पोजीशन ऊपर होगी पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे थोड़ी देर बाद बॉडी की पोजीशन नेगेटिव होगी। तो ये दोनों पॉइंट बिल्कुल ही सेम नहीं है, इसे थोड़ी देर और आगे जाने देंगे, और फिर जब ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगी तो ये पूरी दूरी कहलाएगी एक टाइम पीरियड। ये देखो ये है 4.5 और ये वाली मेजरमेंट है 10.5, तो 10.5 - 4.5 6 सेकंड का अंतराल,
यानी कि ये एक टाइम पीरियड है। तो अब एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हमने पढ़ा कि अगर एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन कर रही हो तो उस बॉडी की जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, उसे कहेंगे हम एम्पलीट्यूड। ये है एम्पलीट्यूड। और अगर ग्राफ में मुझे दिखाना हो एम्पलीट्यूड, तो यानी कि इक्विलिब्रियम से मैक्सिमम दूरी पीक की या फिर मैक्सिमम दूरी वैली की, इसे हम कह देंगे एम्पलीट्यूड। और ये दोनों ही डायरेक्शन में सेम आएगी क्योंकि एम्पलीट्यूड तो एक स्केलर क्वांटिटी है। फिर हमने पढ़ा टाइम पीरियड के बारे में। टाइम पीरियड होता है एक पूरे चक्कर में लगने वाला समय। और अगर इसे मैं ग्राफ पे दिखाऊं तो दो पीक्स के बीच की जो टाइम ड्यूरेशन है उसे हम कहेंगे टाइम पीरियड, या फिर दो वैलीज के बीच की टाइम ड्यूरेशन। या फिर अगर तुम इक्विलिब्रियम से चालू कर रहे हो तो एक इक्विलिब्रियम से दूसरा इक्विलिब्रियम, इसको स्किप करना है और फिर ये तीसरा इक्विलिब्रियम, ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसे हम कह देंगे एक टाइम पीरियड।